डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 13 अप्रैल 2023 थर्सडे यानी कि गुरुवार के दैनिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल पर चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नजर डाल लेते हैं। पंचांग की तरफ बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में ओम विष्णवे नमः अवश्य लिख के जाएगा। पंचांग इस तरह से है: तिथि अष्टमी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़, योग शिव, कर्ण बालव और वार रहेगा गुरुवार, कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्य महाराज 5:59 AM पे उदय होकर अस्त होंगे 6:46 PM पर। चंद्रमा धनु में रहेंगे, नक्षत्र पूर्वाषाढ़। सूर्य महाराज मीन में रहेंगे, नक्षत्र रेवती। विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:29 AM से 5:14 AM। अभिजीत मुहूर्त 11:57 AM से 12:48 PM और अमृत काल 6:10 AM से 7:41 AM। अशुभ मुहूर्त राहु काल 1:59 PM से 3:34 PM और गुलिक काल 9:11 AM से 10:47 AM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार विष्णु चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर और शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष, दिन तो ठीक है लेकिन धैर्य बहुत दिखाना पड़ेगा। आज आपके पेशेंस का टेस्ट होने वाला है। जीवन में कभी कभी एक नई शुरुआत करनी पड़ती है, छोटे छोटे मोमेंट्स पर, छोटे छोटे इंटरवल के बाद, कि चलो बुरा टाइम एक आ गया, उसके बाद भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। वैसा ही कहीं आपके जीवन में समय आ चुका है। अगर रिसेंटली पिछले 1-1.5 महीने में कुछ बुरा हुआ है, उन चीज़ों से नहीं निकल पा रहे हैं, तो भूल कर एक नई शुरुआत करने का प्रयास कीजिए। जीवन इसी का नाम है, अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, निरंतर नहीं रहता, चेंज आते ही रहते हैं जीवन में। तो एक नई शुरुआत करने का प्रयास कीजिए। आज जीवन को सरल रखिएगा। दिन अच्छा है, शॉर्टकट्स मत लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी, अच्छा दिन नहीं है। आपसे यही कहूँगा कि अंदर बहुत नकारात्मकता भरी हुई है आपने। वो लोगों के कारण भी होती है, अपने कारण भी होती है, अपने उन चीज़ों के कारण होती है जो हम अचीव नहीं कर पाते। वो फ्रस्ट्रेशन चलती रहती है और वो नकारात्मकता में बहुत बदल गई है। और इस नकारात्मकता को अपने जीवन से, अपने मन से, अपने मस्तिष्क से निकालने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक करियर की बात है, धोखा मिल सकता है, ज़्यादा किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, स्पेशली अपने कलीग्स पर। बिजनेस, आज शांत रहिएगा, अलग कुछ मत कीजिएगा। लव लाइफ, एक उत्साह की कमी हो गई है और फ्यूचर शायद नहीं देख पा रहे एक दूसरे के साथ। अगर ऐसा चल रहा है तो चीज़ों को ठीक कर लीजिए, क्योंकि जब ये स्थिति हो जाती है कि एक दूसरे के साथ अपना फ्यूचर नहीं देखते, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप अपने अंत की तरफ जा रहा होता है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे चीज़ें ठीक ही दिख रही हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा कॉन्शियस रहा कीजिए। बहुत कुछ आपके इधर इधर उधर हो रहा है, इर्द गिर्द हो रहा है, लेकिन आपको उस चीज़ों के बारे में पता नहीं है और इसके कारण कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके हाथ से निकल जाती है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका भाग्य स्थान बली है, तो ये बता रहा है कि दिन में भाग्य का साथ मिलेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 80%। टॉरस, वृषभ, कोई प्रॉब्लम चल रही है तो चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। करेज, हिम्मत, साहस कहीं ना कहीं ये टूट जाता है, आपका छूट जाता है। इसके कारण जो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती हैं, उनको भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। वैसे दिन अच्छा है, धन के हिसाब से अचानक से कुछ लाभ हो सकता है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, वो किसी के लिए भी हो। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं तो आगे चलकर खुद ही उसका नुकसान उठाते हैं। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में बुरा दिन नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके जीवन में, आपको भी उसके बारे में पता है, लेकिन कहीं ना कहीं तैयारी की कमी है उस चीज़ को पूर्ण करने के लिए। करियर के हिसाब से दिन बहुत अच्छा है, बिजी दिन जाएगा। बिजनेस में आज का दिन बहुत लाभकारी है, अचानक से लाभ होगा। फैशन से जुड़ा कार्य करते हैं स्पेशली, लाभ होगा। लव लाइफ, यहाँ पे भी एक रोमांटिक दिन दिख रहा है, अच्छा दिन दिख रहा है, पैशन रहेगा। वैवाहिक जीवन, थोड़ा एक्सप्रेसिव रहिए। मन में अगर प्यार की बातें हैं, कुछ कंप्लेंट्स हैं, जो भी है उसको व्यक्त कीजिए। स्टूडेंट्स, यात्रा के अचानक से योग बन सकते हैं आपके लिए। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में दर्द रहेगा। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, थोड़ा सा अनिश्चितता अवश्य दिन लेकर आएगा, क्योंकि अष्टम स्थान का यहाँ पे एक रोल आ गया, लेकिन ओवरऑल दिन ठीक ठाक है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 1 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका ब्लैक, भाग्य प्रतिशत 70%।
जेमिनाई, मिथुन, आपके लिए आज का दिन वैसे तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए। ऐसा लग रहा है कि इमोशनली बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं और ये आसपास के लोगों से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कोई ऐसा कुछ कहता भी हो, लेकिन आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनना है, क्योंकि ऐसे ही चलते रहा तो आज के टाइम में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए और स्ट्रांग बनिए इमोशनली, तभी थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। दिन आज का ठीक ठाक है। जो छोटी मोटी चीज़ें अटक रही थी उनको पूर्ण करने का प्रयास कीजिएगा। रिकग्निशन आज प्राप्त हो सकती है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, नहीं करनी, अच्छा दिन नहीं है। चीज़ों को थोड़ा स्लो रखिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, अपने प्लस पॉइंट्स पर और काम कीजिए, अपने आप को और निखारिए अगर आगे बढ़ना है तो। बिजनेस में आज का दिन अच्छा ही दिख रहा है, लाभ दिख रहा है यहाँ पर। लव लाइफ, अथॉरिटेटिव होने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो होने के चक्कर में कहीं ना कहीं डोमिनेट करने लग जाते हैं, और ये चीज़ शायद आपको समझ नहीं आ रही कि आपकी कुछ वाणी ऐसी हो गई है कि आप थोड़े डोमिनेटिंग हो जाते हैं। इस चीज़ पर भी थोड़ा काम कीजिए। और इसके साथ ही कम्युनिकेशन गैप भी बहुत दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन, एक्सपेक्टेशंस अगर आप रखते हैं अपने लाइफ पार्टनर से, तो ये भी समझिए कि उनके भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उसको भी पूरा करने का विचार कीजिए। स्टूडेंट्स, वैसे तो दिन ठीक है, लेकिन इमोशनली थोड़ा लो फील करेंगे। सेहत के हिसाब से पेट के रोग तंग करेंगे, लिवर की कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत देगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो एक बैलेंस अवश्य रहेगा दिन में। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका ग्रे, भाग्य प्रतिशत 70%। कैंसर, कर्क, जल्दबाजी नहीं, जल्दी करनी पड़ेगी। आप कई चीज़ों को बहुत लेड बैक एटीट्यूड के साथ कर रहे हैं। चलो कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, ये थोड़ा एटीट्यूड होता भी है कर्क में। लेकिन अब चीज़ें थोड़ी क्रिटिकल हो गई हैं हर एस्पेक्ट में। जो भी आपके कार्य अटक रहे हैं, पूर्ण नहीं हो रहे, देखिए क्यों नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं ये आपका ही एक लेड बैक एटीट्यूड है, जिसके कारण अब आप आगे जीवन में नहीं बढ़ पा रहे। चीज़ों को चेंज करने का प्रयास कीजिए। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, कभी कभी डिसीजन लेने में बहुत देरी कर देते हैं कि चलो अगले हफ्ते देख लेंगे, अगले महीने में देख लेंगे, और इस कारण से अपने जीवन में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो इनके सामने होती हैं वो हाथ से खो देते हैं। थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाने का प्रयास कीजिए। वैसे दिन आज का अच्छा ही दिख रहा है, कुछ रुकावटें भी दूर हो सकती हैं, लेकिन गुस्सा बहुत रहेगा, अलग सा फ्रस्ट्रेशन रहेगा। और जब भी कर्क का गुस्सा आता है वो गलत जगह पर निकालते हैं और प्रॉब्लम्स अपने जीवन में और बढ़ाते हैं। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, कर सकते हैं। आज धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे चीज़ें ठीक दिख रही हैं। कुछ नया चैलेंजिंग कार्य आपको दिया जा सकता है। बिजनेस में भी आज का दिन अच्छा ही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। हाँ, अपने बिजनेस में या कहिए उसकी जो मार्केटिंग है उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। लव लाइफ, अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है। रोमांटिक रहेगा, एक पैशनेट दिन रहेगा दोनों के बीच में। वैवाहिक जीवन, अपने वैवाहिक जीवन को और स्टेबल कीजिए। स्टेबिलिटी की कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जाएंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, हृदय संबंधित कोई रोग है, दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका छठा स्थान अत्यंत बली है, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन अवश्य दिखी रही है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी की एक बार आरती करनी है कपूर के साथ। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 70%। लियो, सिंह, बहुत शुभ दिन है। आज भाग्य का साथ मिलेगा, अचानक से अच्छी न्यूज़ आ सकती है, धन के हिसाब से अच्छा दिन है, सपोर्ट मिलेगा और दिन पूरा सकारात्मक आपका दिख रहा है। कुछ वाद विवाद चल रहा था, वो चीज़ें भी आज ठीक हो सकती है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बुरा दिन नहीं है। जो चीज़ें आपको बहुत भ्रमित कर रही थी पिछले कुछ दिनों से, आज उन सब चीज़ों से भी निकल सकते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे चीज़ें ठीक है। अगर आप एक लीडरशिप रोल में हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, कुछ आरोप आप पर लगाए जा सकते हैं। अदरवाइज दिन अच्छा है। बिजनेस के हिसाब से बहुत शुभ दिन है। कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे थे, चीज़ें तेज़ गति से आगे बढ़ेंगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एफर्ट्स थोड़ा दिखाइएगा अपने पार्टनर के प्रति। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, एक दूसरे को समझ पाएंगे, कमिटमेंट दिखाएंगे एक दूसरे के प्रति। स्टूडेंट्स, थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा। सेहत के हिसाब से लोअर बैक में दर्द रहेगा। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो ये शुभता दिखा रहा है। त्रिकोण स्थान बहुत बली है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 75%। कन्या, वर्गो, आज का दिन आपके लिए अच्छा है। दिन अच्छा इसलिए क्योंकि कभी कभी हम जीवन में हताश हो जाते हैं, लंबा टाइम एक नकारात्मक चलता है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, तो उस टाइम पर सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। और आज का दिन आपके लिए बहुत स्टेबल है उस चीज़ के लिए। अथॉरिटी रहेगी जीवन में, कॉन्फिडेंस रहेगा और सपोर्ट भी मिलेगा। घर वालों से भी बातचीत कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो।
ज्ञानवर्धन का भी दिन है, इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है, अथॉरिटी पूरी रहेगी आज। करियर, फाइनेंस सेक्टर बहुत लाभ होगा। बिजनेस, चेंजेस लाने पड़ेंगे आपको भी, कहीं ना कहीं पता है कि कुछ चेंजेस की आवश्यकता है इस टाइम, लेकिन उन पर काम नहीं कर रहे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा कमिटमेंट बढ़ाना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, जजमेंटल कमेंट से पूरी तरह से बचना है। स्टूडेंट्स, थोड़ा स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, कंटिन्यूटी पर काम कीजिए। 2 दिन अच्छा पढ़ते हैं, सब कुछ प्लान करते हैं, फिर दोबारा खराब हो जाता है। एक कंटिन्यूटी लाइए। जहाँ तक सेहत की बात है, हृदय संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है, तो ठीक है कि इमोशनली स्टेबिलिटी आपके अंदर आज रहेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका व्हाइट, भाग्य प्रतिशत है 70%। तुला, लिब्रा, आज का दिन आपके लिए ठीक ही दिख रहा है। बस एक ही चीज़ आपसे कहूँगा कि थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। लोगों के चक्कर में, लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना नुकसान करा देते हैं। इस चीज़ पर बहुत काम करना पड़ेगा। ये नेचर होता है तुला का कि सबको खुश करना चाहते हैं, एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बना के रखना चाहते हैं, उसके कारण कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन ये लंबे समय तक आप करेंगे तो प्रॉब्लम आप ही झेलेंगे। आज का टाइम ऐसा नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करते जाएं और लोग उसको कंसीडर करेंगे, वो आपका फ़ायदा ही उठाएंगे। हर चीज़ को पर्सनली मत लिया कीजिए। ऐसा लगता है कि बहुत सेंसिटिव भी आजकल चल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर काम कीजिए, चीज़ें तभी ठीक हो पाएंगी। ना कहना सीखिएगा। आज स्पेशली कभी कभी ना कहना बहुत अच्छी चीज़ होती है और वो सीखना पड़ता है, और आज का दिन आपके लिए दिखा रहा है कि आपको ना कहीं कहना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बुरा दिन नहीं है। एक बैलेंस लाने का प्रयास कीजिए पूरे जीवन में, वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, इमोशनल लाइफ हो, आपकी हेल्थ हो, हर चीज़ में एक बैलेंस लाइए। करियर, अच्छा दिन है, नॉर्मल दिन जाएगा। बिजनेस, अगर फैशन से जुड़ा कुछ बिजनेस है, लाभ होगा। लव लाइफ में एक ही चीज़ कहूँगा कि चेंजेस लाने पड़ेंगे, और इमीडिएट चेंजेस। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं अगले हफ्ते, अगले महीने कुछ करेंगे, समय निकल जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम दिख रही है उसको अभी सॉल्व कीजिए। वैवाहिक जीवन, वाणी की मधुरता आज बहुत काम आएगी। स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए, कॉन्फिडेंस क्षीण हो जाता है। सेहत के हिसाब से वाटर रिटेंशन और पेट की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस पर काम करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम विष्णवे नमः मंत्र का 27 बार जाप करके विष्णु जी को घी का दिया अर्पण करना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है येलो, भाग्य प्रतिशत है 70%। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, बहुत स्किलफुल राशि होती है, बहुत चीज़ें लॉजिकली करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, और आजकल वही हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं, महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, आराम से हैंडल कर लेते हैं। छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, वो घर की प्रॉब्लम हो कोई या कुछ और चीज़ हो, उसमें गलतियां कर देते हैं। अब ये आपको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो छोटी प्रॉब्लम्स हैं ये एक्यूमुलेट होकर बड़ा स्वरूप ले लेती है। अपनी इमोशनल सेहत पर काम कीजिए। कभी कभी हम दुखी होते हैं और हमें ही नहीं पता होता हम दुखी होते हैं, फिर उसका प्रभाव हर चीज़ पर पड़ने लग जाता है, हमारे कार्य पर, हमारी सेहत पर, और प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे आपको लगता है कि आप दुखी हैं, इमोशनल लेवल पर खुश नहीं है, तो उसका कारण जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा बहुत दिख रहा है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी खुशी का जो एहसास होता है वो थोड़ा गायब है। इन्वेस्टमेंट फिर भी कर सकते हैं, कहीं पर मेहनत कर रहे थे किसी चीज़ के लिए, उसके अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। करियर के हिसाब से अगर टीम बेस्ड आपका कार्य है तो बहुत अच्छा दिन जाएगा। बिजनेस, यहाँ पे भी बहुत अच्छा दिन दिख रहा है, कुछ कार्य जो अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं। लव लाइफ में एक ही चीज़ कहूँगा कि जो एनर्जी बैलेंस है वो ठीक नहीं है। कभी कभी आप डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, कभी आपके पार्टनर। रिलेशनशिप में डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं खराब ही करता है। वैवाहिक जीवन, अच्छा दिन है, आज एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे का इमोशनल सपोर्ट भी बन सकते हैं। स्टूडेंट्स के हिसाब से और सीखने की जो एक आदत है वो हमेशा होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सब कुछ आ गया। सेहत, खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा, बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड कीजिएगा वरना प्रॉब्लम होगी। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो धन के हिसाब से अच्छा दिन है, घर में भी खुशियां आ सकती हैं। उपाय यह है कि आपको ओम ईश्वराय नमः मंत्र का 27 बार जाप करके विष्णु जी को फलों का भोग लगाना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका ब्लैक, भाग्य प्रतिशत 75%। धनु, सेजिटेरियस, आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। स्पेशली जो ऊर्जा एक नकारात्मक चल रही थी या एंग्जाइटी चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, आज उसका अंत हो सकता है और बहुत पॉजिटिव दिन दिख रहा है। कुछ नया सीखने के लिए दिन अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। और
जो लोग आपको तंग कर रहे थे, जो सिचुएशन आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए दिन अच्छा है। थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा फन, इन चीज़ों को भी आज अपने जीवन में स्थान दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बुरा दिन तो नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ अमाउंट मत लगाइएगा। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही शुभ दिन आपका आज जाएगा और एक पूर्णता का एहसास रहेगा कि हाँ सब कुछ ठीक है। कभी कभी ऐसे दिन जाते हैं तो उनका आनंद उठाना चाहिए। जहाँ तक करियर की बात है, चीज़ें थोड़ी स्लोली आगे बढ़ेंगी तो उसके कारण फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, तो धैर्य रखिएगा। बिजनेस बहुत शुभ दिन है, लाभ होगा। टूरिज्म या ट्रैवल संबंधित कुछ बिजनेस है, लाभ होगा बहुत ज़्यादा। लव लाइफ समझ नहीं पा रहे, सब कुछ ठीक है लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग की कमी दिख रही है। अब ये क्यों हो रहा है, इस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन, आपको ये ध्यान रखना है कि हर चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते और यही आप करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अत्यंत शुभ दिन है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। सेहत के हिसाब से पेट के रोग और आंखों के रोग, सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थान बली है तो बता ही रहा है कि दिन अच्छा ही जाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 6, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 80%। कैप्रिकॉन, मकर, आज का दिन वैसे तो ठीक दिख रहा है लेकिन यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन अचानक से किसी यात्रा पर मत निकलिएगा। अगर अवॉइडेबल है तो आज अवॉइड कीजिएगा। कभी कभी थोड़ा सेल्फिश होना बुरा नहीं होता, आज के टाइम में स्पेशली सेल्फिश होना ही पड़ता है, वरना लोग आपका फ़ायदा ही उठाएंगे और आपको नुकसान ही मिलेगा और बाद में आपको लगेगा कि क्यों मैंने उस व्यक्ति की इतनी मदद करी। सेल्फिश होइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के टाइम में अपने बारे में सोचना कोई बुरा नहीं है और ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने पूरे जीवन में, इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पर ही काम कीजिए। इन दोनों चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि हेल्थ नहीं रही तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बाकी अगर हेल्थ ख़राब चल रही है, वो इमोशनल हो या फिजिकल हो, पहले उनको प्रायोरिटी दीजिए, उनको ठीक कीजिए। बाकी पैसा है, जॉब है, बिजनेस है, वो तो चलता ही रहता है, तो इस पर विचार कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा सा बच के रहिए। आपके आसपास के कुछ लोग हैं जो आपका अच्छा चाहते नहीं है लेकिन दिखाते हैं कि आपका अच्छा चाहते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे चीज़ें ठीक ही दिख रही हैं। कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य है, लाभ होगा। बिजनेस में भी आज का दिन अच्छा है, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, अपने पार्टनर को और समझना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत दिख रही है। सब कुछ ठीक है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी वही चीज़ कहूँगा, साथ में बैठिएगा, बातचीत कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आप बहुत सारी चीज़ों पर एक साथ काम कर रहे हैं, इसके कारण फोकस नहीं है। सेहत, पेट के रोग तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है तो थोड़ा सेहत का ध्यान दीजिएगा ही। आपके लिए उपाय ये है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका व्हाइट, भाग्य प्रतिशत है 65%। कुंभ, एक्वेरियस, आज का दिन वैसे तो अच्छा है लेकिन वाणी पर कंट्रोल रखिएगा और अपने माइंड पर भी कंट्रोल रखिएगा। ओवर थिंकिंग से बचना है। आज कुछ प्राप्त अच्छा हो सकता है लेकिन रिलैक्स्ड वे में आपको आगे बढ़ना है। किसी से झगड़ा नहीं करना, कोई प्रवोक भी करे तो आपको प्रवोक नहीं होना और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ उठाना है। वो तभी होगा जब धैर्य दिखाएंगे। दिन आज का अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। धन के संबंध में कोई अच्छी न्यूज़ आती हुई दिख रही है। जहाँ तक करियर की बात है, आपको ये प्रयास करना पड़ेगा कि अगर मैनेजमेंट से संबंध खराब हो गए हैं तो थोड़ा उनको ठीक करें। वो आपके बॉसेस हो, मैनेजमेंट हो, क्योंकि ये फिर आगे चलकर और प्रॉब्लम आपको देगा। बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है, भाग्य का साथ मिलेगा। अगर आप इमिग्रेशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, कभी कभी अपने बारे में सोचना चाहिए, आज का दिन वैसा ही है। ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में विचार मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, अगर चीज़ें बहुत ख़राब चल रही थी तो आज का दिन ऐसा है कि चीज़ें ठीक करी जा सकती हैं। स्टूडेंट्स, कोई गवर्नमेंट का एग्जाम है, आपका सरकारी कार्य अटक रहा है, पूर्ण हो सकता है। सेहत के हिसाब से पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है तो कुछ ना कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उपाय है ओम ईश्वराय नमः मंत्र का आपको 27 बार जाप करके विष्णु जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 80%। स्पाइसेस, मीन, दिन ठीक है लेकिन एक इनसिक्योरिटी बहुत रहेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ करने वाले हैं लेकिन हमें उसके बारे में नॉलेज पूरी नहीं है और उसके कारण इनसिक्योरिटीज़ या अनिश्चितता बढ़ती रहती है, थोड़ा एंग्जाइटी बढ़ती रहती है और वो आपके साथ ही दिख रहा है। अगर कुछ आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं तो समय के साथ वो हो जाएगा। थोड़ी ये मीन की एक बुरी क्वालिटी भी होती है कि एक चीज़ में इतना घुस जाते हैं जब कुछ नया स्टार्ट करने वाले होते हैं, इतना स्टडी करने लग जाते हैं कि अपनी एंग्जाइटी खुद ही बढ़ाते हैं। तो जो होना है वो समय के साथ होगा, समय से पहले नहीं हो पाएगा।
समझने का प्रयास कीजिए, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने का प्रयास कीजिए, लेकिन अपनी एंग्जाइटी पर थोड़ा काम कीजिए। आज वैसे दिन अच्छा है आपका, काफ़ी बिजी दिन जाएगा, इसलिए अपनी मानसिक सेहत का काम पर काम कीजिएगा। और कुछ अगर आपको एडिक्शन है किसी भी चीज़ की, उसको छोड़ने का प्रयास कीजिए। ऑब्वियसली एडिक्शन है तो आराम से तो नहीं जाएगी, लेकिन ये चीज़ अब आपके जीवन पर प्रभाव डाल रही है हर चीज़ पर। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बातें कर सकते हैं। करियर अच्छा दिन है, कार्य क्षेत्र में मन भी लगेगा और दिन अच्छा जाएगा। बिजनेस, यहाँ पे एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने बिजनेस के जो रिटर्न चीज़ें होती हैं उन पर ध्यान दीजिए। रिकॉर्ड्स होते हैं, कहीं ना कहीं कमी आ रही है यहाँ पर। लव लाइफ में आज का दिन बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, समझ पाएंगे एक दूसरे को, सपोर्ट कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी चीज़ें अच्छी दिख रही है। स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटी कोई आ सकती है। सेहत, हृदय संबंधित रोग है तो तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो ठीक है, कार्य काफ़ी आज आपके पूर्ण हो सकते हैं। उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है ब्लैक, भाग्य प्रतिशत है 75%। तो ये था 13 अप्रैल का राशिफल। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।